stepping on stage, talented performers from Shield Upper Primary for the dazzling enactment. This drama, Rah-e-Hidayat, highlight the struggles of today's generation, consumed by gaming, social media, and reels, neglecting their responsibilities, family, and faith. Ayan, a careless teenager, learned the harsh consequence of his distraction through a life-altering dream about the end of time, realizing the value of time, prayer, and repentance. He transformed his life with Allah's mercy. The story emphasizes self-reform and the importance of prioritizing faith and purpose over fleeting distraction. गूंगी हो गई आज जुबा कहते कहते, गूंगी हो गई आज जुबा कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते. ये बात नहीं कि मुझको रब पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको रब पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहबे ईमान कहते कहते. तौफीक ना हुई मुझे वक्त की नमाज की, तौफीक ना हुई मुझे वक्त की नमाज की, और चुप हुआ मुअज्जिन आज़ान कहते कहते. All right everyone, without much further delay, let's begin. के पल सीखने के होते हैं, मगर अक्सर हम उन्हें मस्ती और बेपरवाही में गवा देते हैं. अयान और उसके दोस्तों के लिए दिन एक और मस्ती का दिन था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जो वक्त ज़ाया होता है वो कभी वापस नहीं आता. यार लेक्चर तो खत्म हो गया, फिर भी मिस जाने का नाम ही नहीं ले रहे. आज लगता है मिस को घर नहीं जाने गए. मिस पैकअप टाइम हो गया है ना. सर तुम सबको समझ नहीं आ रहा है? मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा रही हूँ, ये नहीं किसी को कि थोड़ा फोकस कर लो. बस सबको घर जाने की पड़ी है. तूने मेरी रील देखी फिर भी लाइक एंड कमेंट नहीं की ना. हाँ यार, तूने कितने 90s का सॉन्ग का बनाई थी, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. स्टूडेंट डोंट टॉक. मिस कल आप टेस्ट लोगे ना? यार तूने टीचर को याद क्यों दिलाया? Yes students, tomorrow is test, so kindly prepare for it. चल बच्ची आज घर पे आके पबजी खेलते हैं. अयान, तू तो लेक्चर के दौरान भी गेम खेल रहा था, अब देखो घर जाके फिर गेम खेलना है. तुम जैसे टॉपर की बस की बात नहीं है मेरी तरफ मल्टीटास्किंग करने की. अरे अयान कल टेस्ट है, याद है? उसमें क्या करना है? सरप्राइज टेस्ट के लिए मैं सरप्राइज आंसर लिखता हूँ. अयान, कभी तो सीरियस हो जाओ, पढ़ाई भी जरूरी है. तुम्हारे टॉपर बनना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए चिल होना. तुम लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता. Take your bag and leave. घर मोहब्बत और नसीहत का घर होता है, लेकिन जब इंसान इन रिश्ते की अहमियत ना समझे तो ये प्यार और नसीहत भी बेकार लगने लगती है. अयान के लिए उसका मोबाइल ही उसकी दुनिया थी और उसकी असल जिंदगी इन्हीं सब चीज़ों के पीछे छुप गई थी. अयान घर आ जाता है, लेकिन स्कूल के काम के बजाय सीधा मोबाइल गेम्स में घुस जाता है. उसकी अम्मी और दादी उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयान का फोकस सिर्फ पबजी में है. कवर दे कवर दे, अबे जल्दी भाग, जोन क्लोज हो रहा है. अयान, अयान बेटा, आज स्कूल में क्या क्या किया तुमने? बेटा कुछ होमवर्क मिला है? बेटा अभी मदरसे भी तो जाना है, थोड़ा आराम कर लो. क्या अम्मी, आओ आप करो आराम, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से, अभी तो आउट हो जाता. बेटा अजान हो रही है, अजान के वक्त दूसरा काम नहीं करते, अजान को सुनते हैं और फिर वक्त पर नमाज पढ़ते हैं. अच्छा चलो शिमाश उठो, कपड़ा बदल लो, कुछ खा लो और नमाज पढ़ो. गेम बाद में खेल लेना. क्या है घर के इस घर के लोगों का? पहले अम्मी अब आप, मुझे अकेला छोड़ दो. बेटे यार ऐसे नहीं कहते. दादी मुझे समझाइए मत, मुझे शांति से खेलने दीजिए. अल्लाह अल्लाह आप तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करें, मुझे बख्श दीजिए. अल्लाह अल्लाह करने की आपकी उम्र है, ना कि मेरी. बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है,
खाना तो सुकून से खा लो। फिर कवर दे। अबे जल्दी ग्रेनेड फेंक, अबे अपने बंदे मर जाएंगे। जल्दी स्मोक फेंक। भाई मुझे भी मोबाइल दो ना, मुझे रील बनानी है। तेरी बस की बात नहीं है तो अपनी डैडी के साथ खेल। भाई आप भी तो बनाते हो, मैं भी बनाऊंगी रील, मेरे फ्रेंड्स भी बनाते हैं। अम्मी देखो ना, भाई ने मुझे धक्का दे दिया। भाई बहुत गंदे हैं, अल्लाह से कि भाई का फोन तोड़ दे। अयान, ये क्या बदतमीजी है? अपनी छोटी बहन के साथ कोई ऐसा करता है? तुमने आज दादी के साथ भी कितनी बदतमीजी की है। क्या होते जा रहा है तुम्हें? बेटा, गेम ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं बची। नमाज की बात तो छोड़ो, अब तो घर वालों की इज्जत भी नहीं करते। मेरे बेटे, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। दादी भाई ने तो सारी बातें सुनी ही नहीं, वो तो चले गए। अम्मी अम्मी आप ही मुझे मोबाइल दिलाओ, मुझे रील बनानी है। ये मोबाइल तो भाई देता ही नहीं है। नहीं बेटा, रील बनाना अच्छी बात नहीं होती है। पर अम्मी भाई भी तो बनाते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी। बेटा, अगर सारी दुनिया गलत करने लगे फिर भी एक इंसान सही करे, तब भी गलत गलत ही होगा और सही सही। मेरी प्यारी बेटी, अपनी अम्मी की बात तो मानोगी ना? जी अम्मी मैं मानूंगी। अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के बचपन का किस्सा ही बदल, जहाँ खिलौने की जगह गैजेट्स ने ले ली है और मासूमियत कहीं स्क्रीन के पीछे खो गई है। रिश्तों का दर्द अब स्टेटस और स्टोरीज में छुप गया है, लेकिन स्क्रीन के पीछे वाला अकेलापन अब भी चीख कर सुनाई देता है। बचपन अब मासूम सा खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे रास्ते पे है जहां दोस्ती इमोजीज में और ज़िंदगी फिल्टर्स में सिमट गई है। बड़े अपने बड़े होने का फ़र्ज़ भूल गए हैं। हर कोई अपनी दुनिया में गुम है। बातों को सुनना और समझना नहीं, बस इग्नोर करना सीख गए हैं। गेम्स के लेवल तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी के असली लेवल पर कनेक्ट होना लोग भूल गए हैं। अल्लाह के घर का अदब और सच्चाई एक मोमिन का असल ईमान होता है, लेकिन जब इंसान वहाँ भी झूठ बोलने लगे तो समझ लें उसने सिर्फ अल्लाह को नहीं बल्कि खुद को भी धोखा दिया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबने नमाज पढ़ी? जी हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। अयान बेटा आपने नमाज पढ़ी? जी हाफिज जी। अच्छा, वैसे कौन सी मस्जिद में? भाई कुछ वक्त पहले तो तू वहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर कर रहा था, नमाज कब पढ़ ली तूने? ये अयान हमेशा बहाने बनाता रहता है। कल भी मैंने इसे फ़ोन पर गेम खेलते देखा था। हाँ, और अभी देखो कैसे हाफिज जी के सामने सीरियस बनने की कोशिश कर रहा है। तुम सब चुप बैठते हो कि नहीं? मौलाना जी को बता दो, उसने स्नैप और रील चलाते हो। इसमें बताना क्या है? रील है, स्नैप तो कॉमन है, सभी बनाते हैं। तो गेम भी तो खेलना कॉमन है, पर नमाज के बारे में झूठ बोलना तो कॉमन नहीं है ना। तू ज्यादा मौलाना मत बन। भाई तो हम लोग को एक्सपोज कर दे, लेकिन पहले तो अपने झूठ का हिसाब दे चैंपियन। भाई नमाज जरूरी है, हाफिज जी से झूठ मत बोल, अल्लाह सब देख रहा है। तू ज्यादा मौलाना मत बन। हाफिज जी, अयान भाई ने आज घर पर मुझे धक्का देकर गिरा दिया था। मैं तो बस उनसे मोबाइल लेना चाहती थी और वो तो बस गेम ही खेलते रहे और मुझे देखा तक नहीं। और भाई ने आज नमाज भी नहीं पढ़ी है, वो झूठ बोल रहे हैं। अयान भाई तुम तो सच में पबजी के नोब किंग लगते हो। मुस्कान सच बोल रही है मौलाना जी। अयान तो सिर्फ गेम खेलना जानता है, नमाज के बारे में भी झूठ बोलता है। सच बोलना तो उसकी डिक्शनरी में नहीं है। तुम सबको तो मुझे ही टारगेट करना रहता है। अयान बेटा अल्लाह को झूठ पसंद नहीं है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, ये तुम्हारी रूह के सफाई का जरिया है। तुम झूठ बोलकर अपना वक्त और इज्जत दोनों गंवा रहे हो। अयान अब घर जाने से पहले हाफिज जी को सच बोल दे, वरना मुस्कान तेरी कल फिर शिकायत कर देगी। अरे बच्चों, वक्त एक अनमोल चीज़ है। जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अल्लाह ने हम मोमिन को दिन में 5 वक्त दिए, नमाज के ज़रिए अपने दिल और दिमाग को अल्लाह के करीब लाने के लिए। अगर तुम अभी वक्त की अहमियत और नमाज की कीमत नहीं समझे तो एक दिन ये वक्त तुमसे दूर हो जाएगा और सिर्फ अफसोस बचेगा।
प्यारे बच्चों, नमाज तुम्हारी जिम्मेदारी है और अल्लाह के आगे झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। भाई तू समझ रहा है ना, अब हम वक्त पर नमाज पढ़ेंगे। तू ही सुना, तू ही पढ़, मैं तो जा रहा हूँ। अयान सुनना यार। ठीक है बच्चों, अब जाओ। हाफिज जी की बात, अल्लाह को झूठ पसंद नहीं। अयान के दिल के कोने तक पहुंच तो रही है, लेकिन अयान अब भी अपने ईगो और गेम्स की दुनिया में खोया है। दोस्तों और मुस्कान के तानों के बीच अयान एक कदम और गुमराही की तरफ बढ़ रहा है और गुस्से से मदरसे चला गया है। क्या अयान अपने झूठ से सच्चाई की तरफ मोड़ लेगा और वक्त और नमाज की अहमियत समझेगा या नहीं? अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन जब बंदा उसका जिक्र भूल जाए तो अल्लाह उसे एक आखिरी पैगाम ज़रूर देता है, कभी एक निशान के रूप में, कभी एक सपने के ज़रिए। अयान का सपना उसकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता है। अब यह अयान के ऊपर डिपेंड करता है, वो अब भी ईगो में रहता है या अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करता है। अयान भाई, क्या हुआ भाई? सुबह के 10 बज गया लेकिन अब तक सूरज नहीं निकला। सही में भाई, अभी तक सूरज नहीं निकला। कुरान उठाओ, चलो तौबा करते। अयान, याद करो हाफिज जी ने क्या कहा था, जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तो लोगों को सीखने और समझने के रास्ते बंद हो जाएंगे। हमने अपना वक्त बर्बाद किया, अल्लाह को याद नहीं किया, अब हमें माफी मांगनी चाहिए। बेटा, वक्त अनमोल चीज़ है। नमाज वक्त पर पढ़ना तुम्हारा फ़र्ज है। अगर वक्त हाथ से निकल गया तो सिर्फ अफसोस बचेगा। इस अंधेरे ने अयान को उसकी असल हकीकत दिखाई, एक जिंदगी जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागी, लेकिन रूह को बेच दिया। उस अंधेरे में अयान सिर्फ एक ही राह देख रहा था, अल्लाह के आगे गिर के माफी मांगने की। मैं सर से लेकर पैर के नाखून तक गुनाह में मुब्तला हूँ। ए मौला, तू मुझे माफ कर दे, तुझसे बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हुआ। तेरा दिया हुआ वक्त मैंने बर्बाद कर दिया, तेरे इबादत को पीछे छोड़कर दुनिया के पीछे भागता रहा। मुझे आज समझ आया, मेरी असल जिंदगी सिर्फ तू ही है। या इलाही, तेरा कुरान जो रोशनी का जरिया है, आज मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसके लफ्ज गायब हो गए। मेरी जिंदगी बीच कुरान की सबों की तरह खाली हो गई है। मेरे मौला, तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे मौला, माफ कर दे। तुझसे बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं मेरे मौला। अल्लाह, मौला, मौला, अल्लाह, 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 मौला, अल्लाह, अल्लाह, मौला, अल्लाह, मौला। अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब बंदा उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह अपने रहमत के साए में उसे छुपा लेता है। अयान के लिए ये सुबह एक नई ज़िंदगी की आगाज़ थी, रहमत और बरकत से भरी हुई। अयान उठ
बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? लेट हो रहा है। देखो मुस्कान रेडी हो रही है, उठ जाओ। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? कोई बुरा सपना देखा है तुमने? अम्मी मेरे बुरा सपना नहीं, मैंने बल्कि अपनी हकीकत देखा। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी मुझे वक्त की अहमियत समझ आई। अब मैं हर वक्त की नमाज पढ़ूंगा, आपकी और दादी की बात मानूंगा और अपने फर्ज को निभाऊंगा। भाई मुझे लगता है आपने सपने में हाफिज जी का लेक्चर सुनकर आए हो। मुस्कान, वो सपने ने तुम्हारी भाई की जिंदगी बदल दी। अब देखना तुम्हारा भाई कभी गलत काम नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। जी अम्मी। मुस्कान तुम भी चलो, अपने बैग में बुक्स रख लो टाइम टेबल जी के अम्मी। अकॉर्डिंग। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, ये रूह की तकसीन और ज़िंदगी का मकसद है। अयान ने समझ लिया था कि वक्त का हर पल अल्लाह की याद में गुजारना चाहिए। उसका बदला हुआ रूप एक मिसाल बन गया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मौला, तूने मुझ जैसे गुनहगार की बात सुन ली और मुझे राह हिदायत दिखाई। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मौला। ए अल्लाह, तूने मेरे गुनाह को माफ कर दिया। जो वह खत्म लग रहा था, अल्लाह की रहमत ने उसे नई शुरुआत में बदल दिया। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है और उसकी माफ़ी इंसान के हर गुनाह को मिटा देती है। ज़िंदगी एक सफ़र है जो अल्लाह के रास्ते पर चलकर ही कामयाब होती है। वक्त एक अमानत है जिसे संभाल कर चलाना हर इंसान का फ़र्ज़ है। अल्लाह ने अयान को एक और मौका दिया, लेकिन हर किसी के पास वक्त नहीं होता। अपने ज़िंदगी का हर पल अल्लाह के लिए जियो, क्योंकि वही असल जीत है। राहे हिदायत अल्लाह का नूर है, वो जिसे चाहे दिल की गहराइयों से नवाज दे और जिसे चाहे गफलत में डुबा रखे। इस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे ये कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। मुझे अल्लाह